भूत भावन पूर्वज तद विजानीह यज ज्ञान मात्म तत्व निदर्शनम। देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी को बार बार नमस्कार करके कहते, हे पिताश्री, आप केवल मेरे ही पिता नहीं, संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि आपसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे तत्व का साक्षात्कार होता है। दुर्लभ है ये विषय, भगवत तत्व का साक्षात्कार होना। एक भगवत रूप का दर्शन और एक तत्व ज्ञान। तत्व से भगवान को जानना और रूप आसक्त होकर प्रेम में डूबना। कुछ हमारे हृदय में प्रश्न है, हे पिताश्री, आपसे बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, क्योंकि सब ज्ञान आपसे ही प्रकट हुआ है। इसलिए मैं पूछता हूं, इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? इस संसार का निर्माण किसने किया है? और जब प्रलय होता है तो संसार किस में टिकता है? प्रलय किससे होता है? ये संसार किसके अधीन है? ये संसार है क्या वस्तु? ये मेरे हृदय में प्रश्न है। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उस सब कुछ आपको ज्ञान है, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं, रचयिता हैं। ये अखिल ब्रह्मांड आपकी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है। जैसे आंवला हथेली पे रख ले तो चारों तरफ से देख सकता है, ऐसे ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मलोक में बैठे बैठे देख सकते हैं। पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वयं से आपको ज्ञान हुआ है या आपको ज्ञान कहीं से मिला है? आपका आधार क्या है? आप तपस्या और ध्यान करते हैं तो आपका स्वामी कौन है? और पिताजी, आपका स्वरूप क्या है? क्या आप अकेले ही अपनी माया शक्ति से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं? बड़ा अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें फिर खेलती है और अब फिर उसे समेट लेती है, मुझे लगता है कि आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही लय कर लेते हैं। ये जगत में जितने नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, उसमें कोई सत है, कोई असत है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है। सब आपके द्वारा रचा गया, कोई ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा रचा ना गया हो। इसलिए मुझे तो लगता है सबके ईश्वर आप हैं। फिर भी आप एकाग्रचित्त होकर जप करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुझे इस बात का संशय है कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप जप करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसका आप स्मरण करते हैं? पिताजी, आज तक तो मैंने यही समझा कि सर्वज्ञ और सर्वेश्वर आप हैं। इसलिए मेरे जो प्रश्न हैं इनका उपदेश आप ही कर सकते हैं, इन संशयों की निवृत्ति। तो आप कृपा करके अगर उचित समझे तो उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने प्रश्न किया और आपको उत्तर दिया ही जाए। यदि अनाधिकारी हो तो उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने ये जो प्रश्न किया, ये जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बहुत सुंदर है, क्योंकि इस प्रश्न में सब उत्तर भगवान से जुड़े हुए हैं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब मेरे से परे तत्व का ज्ञान नहीं होता तो सब कुछ मुझे ही समझा जाता है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे,
जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और मैं भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूं, वो स्वयं प्रकाश चिन्मयानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रभु श्री हरि है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये उन्हीं की प्रकट की हुई माया है, उनके सामने ठहर नहीं सकती, झेप कर दूर से भाग जाती है शर्मा करके, क्योंकि भगवान की ही माया है। अज्ञानी जनों को ये मोहित करती है। माया का लक्षण ममाहमिति दुर्धिया, मैं ऐसा, मैं धनवान बलवान कुलवान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं और मेरा, ये माया का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। संपूर्ण जीवों को अधीन किए हुए। लक्षण क्या है कि इसके माया पकड़े हुए? बोले मैं अरु मोर तोर तै माया, इसी में फंसाती है। ये मेरा, ये तेरा, ये मोर, ये पराया, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये माया का लक्षण है। लक्षण जैसे बुखार का लक्षण है, पीलिया का लक्षण तो जाना जाता है इसके पीलिया है, इसके बुखार है। ऐसे ये थर्मामीटर है। क्या? मैं के आगे जो कुछ लगा वो सब माया। ये मेरा है और ये मैं हूं। मैं जवान हूं, मैं रूपवान हूं, गुणवान हूं, धनवान हूं, विद्वान, जो भी लगे सब माया। बेटा भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये स्वयं भगवान बने हुए, दूसरी कोई वस्तु नहीं। बहुत सुंदर ज्ञान अगर ध्यान से सुनोगे, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो मान तो लो, शास्त्र कह रहा है जितना पदार्थ, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, गुण, जीव, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। भगवान से विभिन्न कोई वस्तु नहीं। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्वतः। तत्वतः स्वयं वासुदेव ही सब। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव। वासुदेव ही त्रिभुवन बने हुए, वासुदेव ही इसमें चैतन्य घन है, कोई वस्तु दूसरी नहीं। वेद भगवान श्री कृष्ण के परायण है, उन्हीं का वर्णन करते हैं। देवता भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति से शक्तिवान है, उन्हीं में स्थान प्राप्त किए हैं। समस्त यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं, और यज्ञों के परिणाम स्वरूप जो फल मिलता है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। जितनी भी लोक लोकांतर की कल्पना है वो सब भगवान श्री कृष्ण में कल्पित है। सब प्रकार के योग भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। सारी तपस्याएं भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाने वाली हैं। संपूर्ण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। जो उस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तत्व, वो श्री कृष्ण ही है। समस्त साधना, समस्त साध्य, इनका परिवसान भगवान श्री कृष्ण में ही है। भगवान श्री कृष्ण
सबके दृष्टा हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं, सर्वस्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं ये सृष्टि रचना में समर्थ हुआ हूं, उन्हीं की कृपा दृष्टि से। भगवान श्री कृष्ण माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण स्वीकार करके तीन रूप में वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का अस्त्र लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को माया में कर्तापन भाव से फंसा लेते हैं। ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, नित्य मुक्त, कभी नहीं बंधा। जिसे जीव कहा गया वो इन तीन गुणों में आसक्त होकर तीन गुणों से रची हुई प्रकृति में मैं स्वीकार करने के कारण फंस गया। बस इतना खेल है। वो अहंकार कर बैठा, कर्तापन और भोक्ता भाव यही बांध लिया जीव को। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने को छुपा लिए हैं, ढक लिए हैं। इसलिए सब में भगवान है पर कोई अनुभव नहीं कर पा रहा। पर्दा किए हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर हो, त्रिगुणातीत हो, तो जिसकी खोज कर रहे हो वो तुम्हारे हृदय में मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और मिल क्या जाएगा? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसीलिए सब लोग उनको देख नहीं पाते हैं, उनको जान नहीं पाते हैं। सारे संसार के और मेरे एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। मायापति भगवान ने इस संसार को कैसे रचा? एक से बहुत होने की इच्छा की। एकोहम बहुश्यामा। भगवान ने अपने को बहुत रूपों में प्रकट करने की इच्छा की। जे ही ऐसी इच्छा की ते ही माया प्रकट हो गई। इच्छा ही माया है। इच्छा रहित हो गया तो माया मुक्त हो गया। जाहि न चाहिए कबहू कछु, जो सकल कामनाहीन जे माया मुक्त है। न सोचती न कांक्षती, माया मुक्त है। इच्छा ही माया है। जे ही इच्छा की भगवान ने कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो ही माया प्रकट हो गई। भगवान के हृदय से मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। मूल प्रकृति माया, उससे त्रिगुणात्मिका माया, फिर काल भगवान से, कर्म, स्वभाव, ये स्वीकार कर लिया। मूल प्रकृति, विस्तार, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इसी में ढक गया। अब वो अपने को जीव मानने लगा। ब्रह्म स्वयं, परमात्मा स्वयं अपने को जीव मानने लगा। किसके प्रभाव से? त्रिगुणात्मिका माया, काल, कर्म, स्वभाव, गुण। फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसी घेरे में भगवान की इस माया शक्ति ने जब क्षोभ हुआ, वो रूपांतरित हुई, तो सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्तत्व, रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महातत्व में ये तत्व की बात है। तत्व के द्वारा सृष्टि का वर्णन। एक है रूप के द्वारा सृष्टि का वर्णन। भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। और ये तत्व का, नारद जी ने पूछा था तत्व का मुझे बोध, तो भगवान से, ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जब ये रूपांतरित हुआ त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो महातत्व प्रकट हुआ। और महातत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। इसके सुनने मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अहंकार कहा गया। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब इनमें विकार हुआ, अहंकार, त्रिगुण अहंकार में, तब पांच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार का जब रूपांतरित स्वरूप हुआ तो पंच महाभूत प्रकट हुए। पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की पहचान शब्द से होती है, हर जगह आकाश है। शब्द, जहां शब्द होगा वहां आकाश तत्व, बिना आकाश तत्व के कुछ है नहीं। शब्द जहां, हर जगह शब्द है तो आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी शब्द से दृश्य का बोध होता है, दृष्टा का बोध होता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे पहले प्रकट हुआ, उसका गुण शब्द है। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। जब वायु चलेगी तो उसमें आवाज भी होती है और स्पर्श का बोध होता है कि ठंडी वायु है या गर्म वायु है, सुखद है या दुखद है। तो शब्द और स्पर्श, ये दो गुण वायु में आ गए। इससे इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, प्राण, ये वायु ही है। ये जो श्वास आ जा रही, इसी से जीवन चल रहा है, ये जीवनी शक्ति है वायु। इसी से ओज और शरीर में बल इसी वायु से प्रकट होता है। इसीलिए सीधे वायुपुत्र होने के कारण हनुमान जी महाबली, भीम महाबली, ये महाबली वायु देवता है। यही जीवनी शक्ति है, यही स्फूर्ति है, यही ओज है, यही बल है। जब काल कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। यह है कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान की शक्ति। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है रस, जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए हैं। और इसमें शब्द स्पर्श रूप ये भी आ गया। तो जल में शब्द भी है, कल कल कल, स्पर्श गरम है कि ठंडा और दिखाई देता है, निर्मल है कि मलिन, रूप भी है और रस भी, स्वाद भी है। शब्द स्पर्श रूप रस,
जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है गंध। इसमें ऊपर के सब आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पृथ्वी में पांचों हैं। अहंकार, जो वैकारिक राजस अहंकार, उससे मन की उत्पत्ति हुई। और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से मन के साथ। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्री, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये वाकेंद्री, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद, जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जे भी भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा। वो पिंड रूप हुआ, उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, संपूर्ण पंचभूत, इंद्री, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्राण सब एकत्रित हो गए। लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड, कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। पहले भगवान ने इच्छा से सब उत्पन्न किया और उसमें स्वयं भगवान प्रवेश। ये जो स्वर निकल रहा है ईश्वर ही का निकल रहा है, सब में वही बैठा है। पिंड तो बल गया, लेकिन चेतना कौन दे? तो चेतना कौन हुआ? स्वयं भगवान। बैठा लो, तुम्हारे अंदर भी स्वयं भगवान चेतना दे रहे, वही बैठे, तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर लेकर के अलग मान रहे हो, यही अज्ञान है। जो ही भगवान उसमें प्रवेश हुए, विराट स्वरूप भगवान। क्या? जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सब चैतन्य, एकदम चेतना जागृत हो गई। इन्हीं में समस्त लोक प्रकट हुए। जितने लोक है ना, वो विराट भगवान के शरीर में ही। पैरों से लेकर कट पर्यंत सातों पाताल, कटी से लेकर चरण तक सातों नीचे के पाताल। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश में। हम लोग मध्य में रह रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। हृदय में स्वर्ग लोक की, परमात्मा के वक्षा स्थल में महर लोक की, गले में जन लोक की, और यहां वक्षा स्थल में तपोलोक की, मस्तक में ब्रह्मलोक की। इनका प्रादुर्भाव विराट भगवान के
शरीर में ही 7 ऊपर परम पवित्र लोक और नीचे के लोग, नाभि देश में ये भूर लोग। विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल लोक। ऊपर के लोग, नीचे के लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्र देवी सरस्वती, और उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। मुख से भगवान के तेजोमय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। कई प्रकार की अग्नियां होती है, और 7 छंद भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। ये 7 धातुओं से प्रकट हुए। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, मनुष्यों को, पितरों को, देवताओं को भोजन का विभाग अन्न, सब प्रकार के रस, फल, ये सब पाने के लिए। ये पाप है जो मांस पाते हैं, घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जो शास्त्र आदेश करता है वैसे चलना चाहिए। सब प्रकार के अन्न, सब प्रकार के रस, सब प्रकार के फल, सब्जियां आदि, ये मनुष्य, पितर, देवताओं के लिए अर्पित किया जाता है। और रस ग्रहण करने वाली रसेंद्री और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान, ये भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुए। भगवान के नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण प्रकट हुए। वायु ये जो आज आ रही है, इससे प्राणों का संबंध। और घ्राणेन्द्री से अश्वनी कुमार प्रकट हुए। ये सब भगवत स्वरूप प्रकट हुए। ये ब्रह्मा के बनाए नहीं, ये विराट भगवान से प्रकट हुए। समस्त औषधियां एवं साधारण और विशेष गंध, ये सब भगवान की घ्राणेन्द्री से प्रकट हुए। अश्वनी कुमार, समस्त औषधियां और सब प्रकार की गंध भगवान की घ्राणेन्द्री से। भगवान की नेत्रेंद्री से तेज प्रकट हुआ। भगवान के नेत्रेंद्री से स्वर्ग प्रकट हुआ। सूर्य की जन्मभूमि, सूर्य का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। भगवान सूर्य नेत्रों से प्रकट हुए। भगवान वरुण रसेंद्री से प्रकट हुए। समस्त दिशाएं पवित्र करने वाले तीर्थ, ये भगवान के कान से प्रकट हुए। शब्द श्रोत्रेंद्री से निकले हैं। और सभी वस्तुओं के सार भाग, सौंदर्य का खजाना, जितना सौंदर्य भगवान के श्रीअंग से प्रकट हुआ। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु, ये भगवान की त्वचा से निकले। जितने भी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान, जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं, ये सब भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। भगवान के केश से ही सबकी दाढ़ी मूछ, नख, मेघ, बिजली, शिला, लोहा, ये धातुएं प्रकट हुई भगवान के केश से। और भगवान की भुजाओं से लोकपालों का प्रादुर्भाव हुआ। चलना फिरना, भू भुआ स्वा, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। चरण कमल की प्राप्ति की रक्षा करते हैं, समस्त भयों को भगा देते हैं जो इनके चरणों का आश्रय लेते हैं।
अब विराट भगवान के जनेन्द्री से जल प्रकट हुआ, वीर प्रकट हुआ, सृष्टि प्रकट हुई, प्रजापति प्रकट हुए जनेन्द्री से, और मैथुन धर्म प्रकट हुआ। नारद जी विराट पुरुष के पायुएंद्री से यमराज प्रकट हुए, मित्रावरुण प्रकट हुए, नैऋति प्रकट हुई, हिंसा प्रकट हुई, मृत्यु प्रकट हुई और नरक का प्रादुर्भाव हुआ। विराट ही भगवान में सब हो रहा है। भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, पराजय प्रकट हुई, अज्ञान प्रकट हुआ। पीठ जो भगवान से विमुख है, पराजय अधर्म अज्ञान में ही जीवन व्यतीत होगा। भगवान की छाती से जय प्रकट हुए, धर्म प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट। भगवान के सन्मुख होते ही विजयी, काम क्रोध लोभ विजयी, सुंदर ज्ञान, परम आनंद, सन्मुख होए जीव मोय जमहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। भगवान की नाड़ियों से विराट भगवान, बड़े बड़े नदी नद, भगवान की हड्डियों से पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के उदर में मूल प्रकृति ने समुद्र प्रकट किया। भगवान के उदर से समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु इसी में समाई हुई है। और भगवान के हृदय में ही सौंप की जन्मभूमि प्रकट हुई। जन्मभूमि संकल्प में अनंत रूप भगवान धारण कर लिए, खाक मृग पशु पंछी ये सब भगवान ही, सुन रहे हो, स्वयं भगवान बने हुए। नारद जी, हम ब्रह्मा, तुम नारद, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण, ये भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर अंतःकरण। और ब्रह्मा जी कह रहे हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर और विज्ञान और अंतःकरण, ये भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। चित्त से ही भगवान ने चिंतन किया तो ये सब प्रकट हुए। हम प्रकट हुए, तुम प्रकट हुए, धर्म प्रकट हुआ, सनकादि प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए, विज्ञान प्रकट हुआ, अंतःकरण प्रकट हुआ। नारद जी कहां तक गिनाऊं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, भगवान शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और 84 लाख योनियां, ये सब भगवान ही बन गए। ये देखो, इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब भगवान, कितना मस्त। गीता में भगवान करे, बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद किसी को ये ज्ञान होता है, सब कुछ भगवान बने हुए। सुन लो, भगवान ही बने हुए हैं। आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारा, बिजली, बादल, सब भगवान बने हुए हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में है। कैसे कोई पार पावे? बोले ब्रह्मांड में 7 आवरणों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी से 10 गुना जल है ब्रह्मांड में। जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है ब्रह्मांड में। और जल से 10 गुना अग्नि है, और अग्नि से 10 गुना वायु है। देख लो। और वायु से 10 गुना आकाश, और आकाश से 10 गुना बड़ा अहंकार, और अहंकार से 10 गुना महातत्व, और महातत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति। और वो हम मूल प्रकृति भगवान के 10 अंगुल में टिकी हुई है।
संपूर्ण दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक ऐसे भगवान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में, भगवान के एक अंश में संपूर्ण ये लोक लोकांतर निवास कर रहे हैं। जनलोक और तपलोक और सत्यलोक में इसमें ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। जो दीर्घ काल तक अखंड ब्रह्मचर्य रहते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जो स्वर्ग लोक से भी ऊपर है। जो गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य रहते हुए ठीक धर्म से चलते हैं वो केवल भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक इतने में ही रहते हैं। भजन कर ले तो सबको पार करके भगवान की प्राप्ति कर ले, भजन के सिवा नहीं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर जो सकाम भाव से वो भोग प्राप्त करते हैं और दक्षिण मार्ग से जाते हैं, बार बार जन्म मरण। और जो निष्काम भाव से उपासना करते हैं वो उत्तर मार्ग से जाते हैं, अर्थात मोक्ष। पर दोनों के आधार भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही भगवान पंचभूत एकादश इंद्री गुणमय विराट की उत्पत्ति करके सबके अंदर है और सबसे अलग है। सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। ये राज से समझना बड़ा कर। वही बने हैं, सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। जिस समय भगवान के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ बेटा नारद, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई यज्ञ सामग्री नहीं दिखाई दी। तब मैंने भगवान की आराधना करने के लिए संकल्प किया। उस समय तुम्हारे बड़े भाई 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना की। फिर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान ही भगवान है, ये जो जान जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो फंसा रहेगा। ये जानना जरूरी। इसलिए हरिवंश महाप्रभु प्रेम मार्ग के लिए अवतार लिया तो भी सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि क्रूर पापी नीच जो है उनमें भी राधा वल्लभ जी देखो, दूसरा कोई नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बेटा नारद, मुझे माया इसलिए स्पर्श नहीं करती क्योंकि मैं उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं। हे पकड़ो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ये माया क्यों नहीं पकड़ती? बोले मैं हर समय उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं, स्मरण करता रहता हूं, उसी के प्रभाव से मुझे माया मोहित नहीं करती। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती और मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती क्योंकि मैं नाम जप करता हूं। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक अपने मूल कारण परमात्मा में स्थित रहता हूं क्योंकि मेरे भी मूल कारण भगवान है। एकमात्र भक्ति के द्वारा उनको जाना जा सकता है। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं। ये उन्हीं की माया शक्ति है जो संपूर्ण त्रिभुवन को बांधे हुए है।
जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। भगवान और कौन जान जाएगा? ऐसी स्थिति में दूसरा कौन भगवान की महिमा का पार पा सकता है? नारद, तुम लोग भी उनके पूर्ण रूप को नहीं जानते हो। देवता तो जान ही कैसे सकते हैं? सबको वो मोहित किए हुए नचा रहे हैं। बस जिसकी जितनी बुद्धि अटकल लगा पाई उतना ही जान पाया। उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जो भगवान की शरण में आ गया, नाचना बंद हो गया। हम लोग तो केवल उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीलाओं का गायन करते हैं। पर तुमने पूछा था पूरा तत्व, तो सही माने में पूरे तत्व का हम वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी असमर्थ अपने को कह रहे, भगवत तत्व का पूर्ण सब वर्णन किया, पर फिर भी कह रहे कि इतना ही नहीं है, क्योंकि इतना सब भगवान के 10 अंगुल में है। मैं तो सिर्फ भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूं और उनका स्मरण करता हूं, यही खास बात है। वो असत्पुरुषों के द्वारा जाने नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुतर्क के जाल में फंसे रहते। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? ये जो तुमको अभी हमने सुनाया, ये भगवान का विराट स्वरूप, भगवान की तत्वमयी सृष्टि, इसको जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के चरणों का अनन्य भक्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सावधान होकर सुनो। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया था। जो आदि दैत्य हिरणाक्ष, वो जल के अंदर ही लड़ने के लिए भगवान के सामने आ गया। और जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी दाढ़ों से हिरणाक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भगवान का वारा होता। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसीलिए स्वयंभू मनु ने हरि नाम से भगवान यज्ञ स्वरूप को पुकारा। ये भगवान का यज्ञ अवतार है। नारद जी करदम प्रजापति के घर देहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता देहूति को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर भगवत प्राप्त हुई। ये भगवान का कपिल अवतार हुआ। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन उनसे कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से भगवान ने जो अवतार लिया तो दे दिया दत्र, तो दत्तात्रेय नाम का भगवान का अवतार हुआ। उनके श्री चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके महाराजा यदु, शास्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष, इन सिद्धियों को प्राप्त किया। ये भगवान का दत्तात्रेय अवतार। भगवान के जो अवतार हैं उनकी चर्चा देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी कर रहे हैं। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर के भगवान शन नाम से 4 रूपों में प्रकट हो गए। सन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ब्रह्म ज्ञान को पुनः प्रकाशित किया, ब्रह्म ऋषियों को उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम ब्रह्म तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार किया। ये भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार हुआ। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण अवतार धारण किया। बड़ी भारी तपस्या भगवान नर नारायण ने की। ये सब चरित्र जितने सारांश में कहे जाते हैं पूरे सुनाए जाएंगे। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना प्रभाव खो बैठी, क्योंकि वो भगवान की तपस्या में विघ्न डालना चाहती थी। नारद जी बड़े महानुभाव भी काम को जीत नहीं पाए, भले भस्म कर दिए, परंतु भगवान नर नारायण ने ना तो क्रोध किया और ना प्रभावित हुए, और बड़े आदर से उनको बैठाल करके सांत्वना दी और एक दिव्य अप्सरा की रचना की अपनी जंघा से, जिनका नाम उर्वशी, और कहा जाओ ये तुम्हारे स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होगी, तुम आए थे हमें मोहने के लिए। ये भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति कराई। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण ध्रुव की स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्रह्म ऋषियों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर से अवतार लिया, वेन के मृत शरीर से, जो पृथु के नाम से जाने गए। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने संपूर्ण जगत के लिए अन्न और औषधियों का दोहन किया। राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया, जिनके पुत्र भरत जी जो आगे चलकर जड़ भरत कहे गए। इस ऋषभावतार में भगवान ने परमहंसों की रहनी दिखाई, अवधूतों की रहनी। अपनी इंद्रिय मन को अत्यंत शांत एवं स्वरूप में स्थित करके समदर्शी, जड़, योगाचार्य, परमहंस, अवधूतचर्या ये दिखाया भगवान ने। यज्ञ पुरुष भगवान स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। वो विग्रह वेदमय, यज्ञमय, सर्वदेवमय। उन्हीं हयग्रीव भगवान की श्वास से वेदों का प्रकट हुआ। जो वेदवाणी वो हयग्रीव भगवान के श्वासों से। ये भगवान का हयग्रीव अवतार। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया उनकी रक्षा के लिए। महाप्रलय के जल में उनको नौका पे बैठाल कर विचरण कराते रहे। प्रलय के उस भयंकर जल में ब्रह्मा जी कह रहे मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। फिर उन्हीं भगवान ने देवता और दानवों को एकत्रित करके समुद्र मंथन कराया अमृत प्राप्ति के लिए। जब देखा मंदराचल धस रहा है तो भगवान ने कच्छपा अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। उस समय भारी पर्वत के घूमने की रगड़ से भगवान की थोड़ी पीठ में जो खुजलाहट जैसी होती थी, बस इतना विशाल कच्छप अवतार। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्हीं भगवान ने अमृत कलश मोहिनी अवतार धारण किया और अपने प्राण प्यारे प्रहलाद जी के लिए खंभे से भगवान ने बड़ा भयंकर
नरसिंह अवतार धारण किया। फड़कती हुई भौं, तीखी दाढ़ें, विकराल मुख, लंबी जिह्वा, बड़ा भयावना। हिरण्यकश्यप देखते ही हाथ में गदा लेकर टूट पड़ा। भगवान नरसिंह ने उठा के पटक दिया और अपनी जांघों पर डाल करके, वो बड़ा विक्रम दिखा रहा था, बल दिखा रहा था, अपने नखों से फाड़ डाला हिरण्यकश्यप भगवान की गोद में। ये भगवान का नरसिंह अवतार। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वो बहुत थक कर घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे हरि, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्तिमान भगवान गरुण की पीठ पर चढ़कर आए और गरुण को भी छोड़ दिया और अपने चक्र से ग्राह का मस्तक काट डाला। और कृपा परवश भगवान ने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़ के उसे बाहर किया, विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान ने अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र वामन के रूप में अवतार लिया, गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े। इस अवतार में भगवान ने बलि के संकल्प छोड़ते ही 3 पग पृथ्वी का, एक चरण से ही ऊपर के सारे लोग वामन बनकर 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से संपूर्ण पृथ्वी छीन ली। परंतु ये बात सिद्ध कर दिया कि सतमार्ग में चलने वाले पुरुषों को और किसी तरह नहीं हराया जा सकता मांगने के सिवा। समर्थ होते हुए भगवान को मांगना पड़ा, क्योंकि धर्म से, भगवान की भक्ति से चल रहे थे महाराज बलि। बिना याचना के उनको उनकी स्थिति से नहीं हटाया जा सकता, ऐश्वर्य से च्युत नहीं किया जा सकता। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में देवताओं के राजा इंद्र को जो सुख है, उनके सामने क्या है? महाराज बलि को जो सुख मिला, आज भी भगवान द्वारपाल बनने खड़े हैं। पर धन्य है महाराज बलि। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मना किया, पर उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया। भगवान ने 3रा पग पूरा कराने के लिए जब कहा तो उन्होंने अपने मस्तक पर चरण रखवाए कि रखो महाराज, अभी 2 पग में संपत्ति नापी, 3रे पग में संपत्तिवान को नापिए और मेरे मस्तक पर चरण पधराइए। अत्यंत प्रेम भाव में युक्त होकर भगवान ने ज्ञान और योग और आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए हंसावतार धारण किया। भगवान का एक हंसावतार हुआ, इसी में प्रसंग में आएगा आगे चलकर। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं। 10 दिशाओं में बेरोक टोक सब पर शासन करने वाला निष्कंटक सुदर्शन चक्र भगवान सदैव अपने हाथ में लिए सतर्क सावधान अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक भगवान के चरित्रों की कमनी कीर्ति फैल रही है। स्वदाम धन्य भगवान धनवंतरी के रूप में अवतार लिया। बड़े बड़े रोगियों के रोग को तत्काल नष्ट कर देने की सामर्थ्य धनवंतरी भगवान में। अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया। भगवान संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया धन्वंतरी रूप में। संसार में ब्रह्म ऋषि द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय जब राक्षस स्वभाव वाले राजा हुए, उनके नाश के लिए भगवान ने परशुराम रूप धारण किया और 21 बार ऐसे राजाओं को घूम घूम कर 21 बार पूरी पृथ्वी में इनको मारा, उद्धार किया। भगवान चराचर जगत के अनुग्रह के लिए
अपनी कलाओं के साथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहां प्रकट हुए। श्री राम, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री लक्ष्मण जी के रूप में इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी प्रिया श्री जानकी जी और भाई लखन के साथ वे 14 वर्ष वन में निवास किए। उसी समय उनसे विरोध करके महाबली रावण उनके हाथों मारा जाता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत भगवान शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से समुद्र भयभीत हो जाता है और वो थर थर कांपता हुआ प्रभु को भेंट समर्पित करके विनय करता है और उपाय बताता है। रावण की इतनी कठोर छाती है कि इंद्र का वाहन ऐरावत जब प्रहार किया तो उसके दांत टूट गए, पर रावण की छाती में कुछ नहीं हुआ। ऐसे दिग्विजयी घमंडी रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम के सारंग धनुष की टंकार से राक्षसों का घमंड चूर हुआ। झुंड के झुंड दैत्य जो पृथ्वी में उत्पात मचाने वाले थे, भगवान श्री राम ने सबका नाश किया। आगे चलकर फिर दैत्यों का समुदाय जब बढ़ता है तो भगवान श्वेत और श्याम वर्ण का अवतार धारण करते हैं। श्वेत बलराम जी, श्याम वर्ण श्री कृष्णचंद्र जी। अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र, ऐसी अद्भुत लीलाएं जो गा गा कर परम पद प्राप्त की जा सके। बचपन में छठी के दिन ही पूतना के प्राण, महाबली पूतना प्राण हर लेना और पैर उछालकर बड़े भारी छकड़े को उलट देना, तृणावर्त को मारना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, कालिया नाग से विष से दूषित हुए यमुना जल को पीकर बछड़े और गोप बालक सब पधार गए थे, अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें जीवित कर देना, यमुना जल को शुद्ध करना, कालिया नाग को बाहर दमन करके निकाल देना, गोप गणों को दावाग्नि से, मूंज का वन था, चारों ओर आग लग गई। जब देखा ब्रजवासी के प्राण संकट में तो भगवान ने कहा सब लोग आंख मूंद लो। सबने आंख मूंदी और भगवान ने अपने मुख में अग्नि को पान कर लिया। यह अलौकिक लीला, अचिंत शक्ति। माता ने उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाई वो सब उनके उदर में पूरी नहीं पड़ी, 2 अंगुल छोटी रह जाती। अद्भुत लीला। जमाई लेते समय माता को अपने मुख में 14 ब्रह्मांड दिखाई दिए, माता भयभीत हो गई, फिर संभली। अद्भुत लीला। बकासुर, अघासुर सबको बाल लीला में ही पहुंचा दिया परम पद में। नंद बाबा को वरुण के पास से छुड़ा कर लाना, मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर दिया तो उन्हें वहां से बचा लाना, गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधे में व्याकुल रहते, रात को थक कर सो जाते, ऐसे साधनहीन जनों को भी वो परम पद जो बड़े बड़े मुनियों के द्वारा वांछित, संपूर्ण ब्रजवासियों को। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप जनों ने इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगा। उस समय भगवान 7 वर्ष की अवस्था के थे।
7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही अंगुली पे धारण किया। ऐसे खेल खेल में 7 दिन 7 रात श्री गिरिराज महाराज को धारण किया। वही भगवान वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से रात्रि के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़कर गोपियों को आकर्षित किया। प्रेम विवश आई हुई गोपियों को भगवान ने रास अमृत का पान कराया। एक समय कुबेर का सेवक शंखचूड़ कुछ गोपियों का हरण किया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, चाणूर, कुवलियापीड़, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध बानर, बल्व, दंतवक्त, राजा नग्नजित, संबलासुर, विदुरथ, रुक्मी, कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय, संजय, किस किस का अभिमान नहीं नष्ट किया भगवान श्री कृष्ण ने। बलराम जी, भीमसेन, अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं आप ही कार्य करते थे, निमित्त किसी को भी बुला दे। समय के फेर से लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी, तत्व को जानने वाले, वेदवाणी को समझने वाले नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि कम होगी। तो भगवान व्यासदेव जी के रूप में प्रकट होकर एक ही वेद को 4 भागों में और उसकी कई शाखाएं विभाजन करेंगे। जब लोगों की वेद मार्ग का सहारा लेकर सत्य से विपरीत बुद्धि जाने लगेगी तो भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे, जो ले चुके। और कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भगवान की कथा, भगवान का नाम ये नहीं होने लगेगा, इसमें बाधा डाल दी जाएगी। चारों वर्ण अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, पाखंडियों का बोलबाला होगा। ये कलयुग में शुरू हो गया। पाखंडियों का बोलबाला होगा, अधार्मिक लोग बढ़ जाएंगे। धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों को पाखंडी कहते हैं, दंभी कहते हैं। कहीं भी न स्वाहा, न स्वधा, न वशटकार, न कहीं नाम ध्वनि। ये आगे और समय आएगा। धर्म सुने नहीं काना। यज्ञ आदि की तो बात जाने दो, श्राद्ध आदि की बात जाने दो, कथा कीर्तन ये सब, जब महाभयंकर पापाचरण ही पापाचरण, कहीं कहीं भगवान नाम नहीं, कोई कथा नहीं, कोई धर्म नहीं, कलिकाल विहाल की मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा साहब भ्रष्ट। उस समय कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय आता है तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में, और जब संसार की रक्षा का समय आता है तो धर्म और भगवान विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, और जब प्रलय का समय आता है तो अधर्म और भगवान शंकर और क्रोधवश नाम के सर्प और आसुरी शक्ति के रूप में भगवान प्रकट होकर के एक से रचना रचते हैं, एक से पालन करते हैं, एक से विनाश कर देते हैं। बेटा नारद, मैं अपनी प्रतिभा भरी बुद्धि से धूलि का एक एक कण तो गिन सकता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे धूलि का एक एक कण गिन सकता हूं क्योंकि रचा हूं, पर भगवान की महिमा को, भगवान की शक्तियों को और भगवान के अवतारों को नहीं वर्णन कर सकता। कितना भगवान तो भक्तों के लिए कितने अवतार धारण किए। इसीलिए कह रहे मैं अपनी प्रतिभा भरी बुद्धि से धूलि कणों को एक एक गिन सकता हूं। धूलि कण गिनना कितना कठिन है, पर भगवान की शक्तियों को, भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को, भगवान के अवतारों को नहीं। सत्यलोक के सारा ब्रह्मांड केवल उन्हीं के संकल्प से है। मैं भी उन्हीं से
उन्हीं से संचलित हूं। समस्त सृष्टि की रचना पालन संहार वही श्री कृष्ण करते हैं। अनंत शक्तियों के स्वरूप को ना मैं जानता हूं ब्रह्मा होकर, और ना तुम जानते हो नारद होकर, ना सनकादि, फिर दूसरा कौन जान सकता है भगवान की अनंत शक्तियों को। भगवान शेष जी 1000 मुखों से उनके गुणों का गायन करते पर आज तक अंत नहीं पाए। बस मैं तो यही कहूंगा, ब्रह्मा जी कह रहे कपट भाव छोड़कर सर्व रूप से ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। रात दिन नाम जप करो, उनकी लीला कथा सुनाओ, वो दया करेंगे तो ये दुस्तर माया से पार हो जाओगे उनकी दया से। और अगर भगवान से विमुख तो कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप इस शरीर को मैं मानकर ऐसे पाप करोगे कि दुर्गति हो जाएगी। प्यारे पुत्र नारद, मैंने भगवान की कृपा से ये तुम्हें भगवान की महिमा सुनाई। भगवान की कुछ महिमा को भगवान शंकर, प्रहलाद जी, शतरूपा, मनु, प्रिव्रत, प्राचीन बर्ही, रिभु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, महाराज विदेहराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति, मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म जी, बलि जी, अमूर्तरय, दिलीप, शौभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान जी, सुखदेव जी, अर्जुन, आरिष्टसेन, विदुर, श्रुतदेव और भी ऐसे कुछ महात्मा हैं जो कुछ महिमा जानते हैं, संपूर्ण महिमा कोई नहीं जानता। ऐसे हमारे भगवान हैं जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सानिध्य मिल गया, उनकी शिक्षा में जिन्होंने जीवन अर्पित कर दिया, वो चाहे स्त्री हो, चाहे हूण, भील, पापी, नीच, कोई भी हो, वो भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। वो भगवान के रहस्य को जानने का अधिकार प्राप्त कर लेगा जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला।